Hello everyone, welcome to my channel. Trisha here. So guys, happy Navratri to everyone. And guys, 9 दिन तक नवरात्रि है, so please जितना हो सके उतना अच्छे काम करना, कोई गलत काम मत करना, ओके? और अगर गलत काम कर भी रहे हो ना, तो अच्छे दिल से करना, ठीक है? बिकॉज आई सपोर्ट यू गाइस। हाँ, मैं तुम्हारे हर जिंदगी के कांड में सपोर्ट करूंगी, भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, बट तुम्हारे दिल में रहूंगी सपोर्ट करने के लिए, ओके? सो यस गाइस, हैप्पी नवरात्रि। माता जी आ गई हैं, सो अब बिहेव करो, ओके? समझ अच्छे बच्चे बनो। बहुत गलत काम कर लिए, 9 दिन तक अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना, ओके? सो अब स्टोरी पे आते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था, आई मीन देखा सुना जो भी कहो। सो जो अविका के डैड थे भाई, वो आए, उन्होंने अविका को डांटा ओटा मारा, मतलब मारा भी, एक दो चांटे खींच के लगाए भाई, ससुर जी ने मारा, कोई नहीं चलता उतना। मार और खाई अविका हमारी। एंड देन उन्होंने धमकी दी कि मेरी बेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ली ली है तो तुम निभाती क्यों नहीं हो, क्यों उसको छोड़ के चली गई, युवराज क्यों आ गया ऑफिस में? और ये सारी बातें हुई, अविका ने भी उनको सुना दिया, ये सब हुआ। और जो उधर युवराज था वो अपने डैड के पास गया, उसके डैड गुस्सा हुए, अविका की पूरी जन्म कुंडली निकालने को कह दिया, बट कुछ मिला ही नहीं। और इस वजह से उनको थोड़ा सा शक हुआ कि अविका नॉर्मल लड़की नहीं है। अब वो पूरी उसकी खुद खोज, मतलब बोलते नहीं, क्या बोलते हैं, सर्च वर्च करेंगे अविका के बारे में, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है अब खुद निकालेंगे वो। इतनी तो स्टोरी, ओके? अब आज की स्टोरी पे आते हैं। इधर युवराज और उसके डैड की कहानी वहीं तक स्टॉप हो गई थी। राधिका के डैड अपने घर चले गए थे, हमारे जो युवक है राधिका, ये लोग भी वहां से निकल गए थे, बिकॉज सीन सही नहीं था। और निकलते टाइम जो अविका है उसने बोला था पूरा ऑफिस का, मतलब जो अविका का, सॉरी, राधिका का कैबिन है, कंप्लीट चेंज करो, डेस्क वेस्क सब हटाओ, वहां से न्यू डेस्क लाओ, बिकॉज वो नहीं चाहती है वो डेस्क वहां पे रहे जिस पे इंसान बैठा था। सोया पोसेसिव है लड़की भाई अपनी। तो उसने सारी डेस्क सब हटाने का ऑर्डर दे दिया था और वो लोग वहां से घर से निकल गए थे, आई मीन ऑफिस से निकल के घर के लिए निकल गए थे। क्या हो गया यार गाइस, थोड़ा सा रुको, काम होने दो मुझे पहले। सोया वो लोग घर के लिए निकल गए थे और घर पहुंच गए थे। बीच की कहानी छोड़ देते हैं, कार में क्या हुआ एंड ऑल, शांति थी, कुछ ज्यादा बातें होती नहीं हुई, लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही जो राधिका थी वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है, और जो अविका है वो रूम में ही बैठ जाती है और काउच पे बैठती है। वो टेंशन में थी लड़की, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। उसको ना टेंशन हो गई थी, सो एकदम सीरियस में बैठी हुई थी काउच पे। एंड थोड़ी देर बाद जो राधिका है वो फ्रेश होके आती है वॉशरूम से, एंड देखती है जो अविका है वो काउच पे बैठी है एकदम सीरियस होके। उसके पास जाती है, अविका को उसके बगल में बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है, अविका क्या हुआ, इतनी सीरियस क्यों हो तुम? एंड जो अविका है वो एक स्माइल देती है, फोर्सफुल स्माइल, मतलब तसल्ली वाली स्माइल। कहती कुछ नहीं, जस्ट ऐसे कुछ ऑफिस का काम था, वही सोच रही थी, मतलब फाइल थी। एंड जो राधिका है, अविका का फेस अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है, मुझसे झूठ बोलोगी? आज तक तुमने कभी ऑफिस के काम को लेकर टेंशन ली है? हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, बट अब उस चीज के बारे में सोचना बंद कर दो। देखो मैं एकदम फिट हूँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? और अगर डैड की बात का तुम्हें बुरा लगा है ना, तो डैड गुस्से में थे इसलिए उन्होंने ऐसे बोला होगा, ओके? मुझे पता है, मेरे डैड को मुझसे ज़्यादा तुम पसंद हो, तुम पे बहुत ट्रस्ट करते हो वो, और तुम्हें लाइक भी करते हैं, बस दिखाना नहीं चाहते हैं वो, वरना फिर हार जाएंगे ना हमसे। और ये बात सुनने के बाद जो राधिका थी ना, उसकी आंखों में ना थोड़ा आंसू आ जाते हैं, और वो अपना सर ना अविका के कंधे पे रखती है और कहती है, मैं डर गई थी, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगी। और ये ना थोड़ी सी रोने वाली वॉइस में कहती है वो, जो राधिका है, उसके बाल, मतलब सर पे हाथ रख के बाल से हिलाती है और कहती है, पागल हो तुम, कुछ नहीं हुआ, और मुझे पता था मेरी अविका जरूर आएगी मुझे बचाने, और तुम्हारे रहते मुझे कुछ हो सकता है क्या? हम्म? जो अविका थी वो अपना, मतलब सीधे स्ट्रेट बैठती है और कहती है, बट स्टिल उस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि तुम्हारे ऑफिस में चला गया है, सोचो क्या क्या कर सकता है वो, नॉर्मल नहीं है वो। हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, हमें तुम्हारी प्रोटेक्शन बढ़ानी पड़ेगी, मुझे बहुत कुछ करना है। अब वो शांत बैठने वाला नहीं है, उसके डैड को पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे वो लोग। एंड जो राधिका है वो कहती है, ये सब छोड़ो, अभी कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ
अच्छा हुआ या गलत हुआ, कुछ भी हो, अब वो चीज़ बीत चुकी है। अब उसके बारे में सोचना छोड़ दो। आगे की स्टोरी मतलब अपनी लाइफ पे फ़ोकस करो, ओके? और ना वहाँ से अपना ध्यान हटाओ, बिकॉज़ जब से आई तुम उसी चीज़ के बारे में सोची जा रही हो। भूल जाओ उस चीज़ को, हुँ? मैं भी सेफ हूँ, तुम भी सेफ हो, और जाके थोड़ा फ्रेश हो जाओ। जॉविका वो कहती है, हाँ, अभी थोड़ी देर में जाके फ्रेश हो जाऊँगी, बट थोड़ी तो प्रोटेक्शन बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब बात आगे बढ़ने वाली है। जो राधिका है वो कहती है, तुम्हें जो करना है कर लेना, बट अभी इस चीज़ को भूल जाओ, ओके? मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है, हुँ? जो राधिका है, सॉरी अविका है, वो कहती है, आई नो तुम मेरे साथ हो और तुम्हें रहना भी पड़ेगा मेरे साथ ही। भले ही दुनिया वाले हमारे खिलाफ रहें, पर तुम मुझे चाहिए ही चाहिए। और जो अविका है, वो ना बैठी हुई थी काउच पे, और थोड़ा-सा होता नहीं है, आराम से कंफर्टेबल होके बैठना, हाथ हाथों तो आराम से फैला के, जिस पोज़ीशन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो वैसे बैठती है। एंड जो राधिका है ना, वो अलगा से क्लोज़ जाती है और कहती है, "अच्छा सुनो, अब तुम उस बात का भूलने के लिए क्या लोगे हाँ? भूल जाओ, छोटी-सी इंसिडेंट था, दिमाग से निकाल दो, ओके?" एंड जो अविका है, वो कहती थोड़ा टाइम लगेगा बट भूल जाऊँगी। ये बताओ तुम क्या खाओगी? कुछ ऑर्डर कर दूँ मैं तुम्हारे लिए? एंड जो राधिका है, वो अभी फ्रेश होके आई थी वॉशरूम से। उसने ना बोल सकते हैं नॉर्मली कपड़े पहन रखे थे, एक नॉर्मल सा सूट था और जीन्स टाइप का कुछ, जीन्स नहीं मतलब होता नहीं नॉर्मल ट्राउज़र टाइप वाला, वैसा वाला पहन रखा था उसने, कंफर्टेबल था, वो पहन रखा था। बट उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो, ब्यूटीफुल। और जब अविका ने सवाल पूछा तो राधिका को देखती है वो, एंड नहाने-वहाने फ्रेश होने के बाद जो अभी राधिका के फेस पे ना एक अलग ही ग्लो था। एक आता नहीं बढ़िया सा मतलब मस्त सा ग्लो, और राधिका की खुशबू अविका को तो भाई साहब आउट ऑफ द वर्ल्ड लगती थी। एकदम मदहोश कर देने वाली थी वो खुशबू अविका के लिए। सो जब अविका ने राधिका को देखा, मतलब उतनी देर से तो बातें कर रही थी, सीरियस थी, बट अभी उसका थोड़ा-सा बातें वातें करने के बाद माइंड रिलैक्स हुआ था। सो जब उसने राधिका को देखा, होता नहीं है कि स्ट्रक हो जाना एक पॉइंट पे, या फिर जो बातें बोलने वाली होती है वो बोलते हुए नहीं इंसान में खो जाना, ऐसा। जो अविका है, राधिका को देखती है, और राधिका तो भाई उसकी नज़र में ऑलरेडी मतलब माशाल्लाह खूबसूरती की मूरत थी। बट जब भी वो अविका राधिका को मतलब देखती थी, क्लोज़ रहती थी, अकेले में रहती थी, सो अब उसकी हैबिट हो गई थी ना, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती। हमेशा राधिका को किस करना, हग करना, इधर इसको टच करना, उसकी आदत सी बन गई थी अब। एंड अभी राधिका एकदम उससे क्लोज़ बैठी थी, उसको एकदम तसल्ली-वसल्ली दे रही थी, उसकी इंटेंशन एकदम क्लियर थी, बट अविका की इंटेंशन अब उसके लिए खराब हो गई थी। जो अविका है, वो अपना हाथ राधिका की थाइज़ पे रखती है और धीरे-धीरे ना सहलाने लगती है, और अगेन वो रेस्टिंग पोज़ीशन में आ जाती है। अपना सर मतलब पीछे जो काउच था, उसके ऊपर रखती है और अपना हाथ ना धीरे-धीरे सहलाने लगती है। और जो राधिका है, उसको मतलब उतना वो नहीं करती, मतलब ध्यान नहीं देती उस चीज़ पे। बट उसको थोड़ी देर बाद जब रियलाइज़ होता है, बिकॉज़ जो उसका हाथ था ना, वो कुछ ज़्यादा ही मूव कर रहा था, ओके? तो राधिका उस हाथ पे हाथ रखती है और अविका की तरफ देखती है और कहती है, "क्या कर रही हो तुम?" एंड जो अविका है, वो अभी उसी पोज़ीशन में लेटी हुई थी और कहती है, "कुछ नहीं, बस हाथ ही तो रखा है।" जो राधिका है, वो कहती, "हाँ, हाथ ही रखा है, बट कर क्या रही हो तुम? हाथ रखती ना तो मैं कुछ नहीं कहती तुम्हें। तुम्हारा हाथ कुछ ज़्यादा आजकल चलने लगा है, ओके? कंट्रोल में रहो।" जो अविका है, वो स्ट्रेट होके बैठती है एकदम राधिका के फेस टू फेस और कहती है, "एक तो तुम
मेरे सामने आती हो मैं अपना कंट्रोल खो देती हूँ। तो नॉर्मल मतलब ऑफ़िस के कपड़ों में रहती हूँ ना तब भी मुझसे कंट्रोल नहीं होता। अभी तो तुम मेरे सामने ऐसे बैठी हो, कैसे कंट्रोल करूँ मैं? हुँ? जो राधिका है वो कहती है, "शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अभी थोड़ी देर पहले सीरियस थी, टेंशन में थी और अब ऐसी बातें कर रही हो। दिमाग हिला हुआ है क्या तुम्हारा?" एंड जो अविका है उसकी क्लोज़ जाती है, कहती है, "हिल गया है थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए।" एंड जो राधिका है वो कहती है, "तुम ना बेशर्म होती जा रही हो दिन पे दिन, ओके?" और ये बोल के ना वो उठ के ना जाने लगती है। बट हमारी अविका उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचती है, जिस वजह से वो अविका की गोद में गिर जाती है राधिका। नविका कहती है, "हेलो मैडम, कहाँ? बातें कर रहे हैं ना? बैठो।" जो राधिका है वो कहती है, "बातें करना होता ना तो मैं बैठती, बट तुम बातें नहीं कर रही हो और मुझे पता है तुम क्या करना चाह रही हो। छोड़ो मुझे।" जो अविका है वो टाइटली पकड़ती है और कहती है, "ऐसे कैसे छोड़ दूँ? इसलिए थोड़ी ना पकड़ा था छोड़ने के लिए। अब आ ही गई हो हाथ में तो कुछ तो करना बनता है ना।" और जो राधिका थी वो छुड़ाने की कोशिश करती है अपने आप, बट अविका छोड़ती नहीं। एंड थोड़ी देर बाद जो अविका है ना वो राधिका को गुदगुदी करने लगती है, जिस वजह से राधिका खूब हँस रही होती है, खूब ज़्यादा। और राधिका अविका से कह रही होती है कि अविका स्टॉप, रुको, मत करो, बट अविका सुनने वाली नहीं थी। और गुदगुदी करते-करते बोल सकते हैं उछल राधिका उठती है वहाँ से उसकी गोद से और काउच पे गिर जाती है वो हँसते-हँसते। और थोड़ी देर बाद वो काउच पे लेट जाती है, हँसी रही होती है वो। राधिका अविका उसको गुदगुदी कर ही रही होती है, बट जब देखती है कि राधिका का मतलब पूरा फेस लाल-वाल हो गया तो रुक जाती है वो। एंड जो राधिका है वो थोड़ी देर साँस-वाँस लेती है और अविका भी सेम मतलब राधिका तो लेटी हुई थी काउच पे, जो अविका थी वो बैठी हुई थी, मतलब अविका भी बोल सकते हैं लेटी हुई थी ना बैठी हुई थी, मतलब बीच वाली पोज़ीशन जो होती है ना गाइस उसमें थी वो। एंड जब राधिका वो अपने आप पे कंट्रोल करती है ना, वो अविका के शोल्डर पे होता है तमाचा खींच के मारती है, शोल्डर पे, कंधे पे, ओके? और कहती है, "तुम ना बहुत गंदी हो गई हो, पता है तुम्हें?" एंड जो अविका है वो कहती है, "पता है, बट सिर्फ़ तुम्हारे लिए हाँ, तुम्हें देख के मेरी नीयत गंदी हो ही जाती है।" और जो राधिका है वो अविका की ना जो टाई थी, वो पकड़ती है और अपनी तरफ पुल करती है, जिसकी वजह से जो अविका है, वो राधिका के ऊपर गिर जाती है। बट फिर भी वो अपना पूरा होता है ना जो बॉडी का भार मतलब क्या बोलते हैं इसे? वेट था, वो राधिका के ऊपर नहीं डालती है। अपना जो एक हाथ था वो राधिका के साइड मतलब सर के साइड में रखती है, उसका सारा प्रेशर उस पे था। ओके गाइज़? और जो अविका है वो टाई खींचती है उसे, जिससे सॉरी राधिका खींचती है जिससे अविका राधिका के ऊपर गिरती और दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ गए थे। जो राधिका है वो कहती है, "सो बस?" जो अविका है वो कहती है, "आप हुक्म करें।" तो फिर कुछ बात आगे बढ़ी एंड इतने में ही जो राधिका है उसे किस करने लगती है उसके लिप्स पे। वे बहुत ही नॉर्मल थी किस, एक होता नहीं है कि इमोशनली लव लव वाली किस थी, एकदम प्रॉपर लव वाली किस, एकदम स्मूथ थी, नथिंग सीरियस, स्मूथ किस कर रहे थे एंड अविका भी उसको रिस्पॉन्स करने लग गई थी। किस करते करते जो अविका का एक हाथ था ना, एक हाथ जो राइट हैंड था वो राधिका के कंधे के पास था और जो लेफ्ट हैंड है ना वो धीरे धीरे अविका ने जो सूट पहन रखा था उसके यहाँ पे रखती है, मतलब कमर के पास, और वहाँ पे उसका हाथ ऊपर नीचे मूव करने लगती है, सहलाने लगती है मतलब, ओके? एंड थोड़ी देर बाद जब इनकी किस 5 मिनट 5 से 7 मिनट हो जाती है, जो अविका है वो किस ब्रेक करती है एंड राधिका की आँखों में देखती है एंड जो राधिका है वो अविका की तरफ देख के स्माइल करती है।
एंड जो अविका है वो ना राधिका के फोरहेड पे किस करती है। जब अविका राधिका के फोरहेड पे किस करती है, सो राधिका को एक सुकून मिलता है, एक सिक्योरिटी फील होती है या फिर एक प्यार का एहसास होता है, जिससे वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक स्माइल करती है। उसके फोरहेड पे किस करने के बाद जो अविका है वो धीरे से उसकी आइज़ पे किस करती है, दोनों आइज़ पे। उसके बाद उसके चिक्स पे किस करती है और एंड में जो उसकी नोज़ थी ना, उस पे छोटी-सी बाइट करती है, जिससे राधिका अविका को मारते हुए कहती है, "स्टॉप! क्यों किया तुमने? मुझे लगा ना।" जो राधिका है वो कहती है, "लगा तुम्हें? इतनी क्यूट सी नाक है तुम्हारी, मुझे तो मन करता है काट के खा जाऊँ मैं।" एंड जो राधिका है वो कहती है, "तुम जानवर हो? हुँ? मेरी जो नाक खाओगे तुम, हाँ? बदतमीज़।" और इस बात पे ना अविका हँसती है और कहती है, "मुझे समझ नहीं आता तुम मतलब इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ कैसे बन गई? इतनी क्यूट हो तुम। तुम्हें तो ना घर में ले जाके ना बंद करके रखूँ मेरा बस चले तो। कहीं निकलने ना दूँ, किसी को ना देखने दूँ तुम्हें। सिर्फ़ अपने पास रखूँ, अपने साथ और तुम्हारी नाक खा जाऊँ मैं।" जो राधिका वो कहती है, "तुम्हें मेरी नाक से प्रॉब्लम क्या है, हाँ? बदतमीज़।" जो अविका है वो कहती है, "कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे क्यूट लगती है और क्या।" हुँ, इनकी थोड़ी बहुत मस्ती होती एंड सडनली जो अविका थी ना, सीरियस वे में राधिका को देखती है और एक होता नहीं है, एकदम उसकी आँखों में इंटेंसनेस थी, कुछ ज़्यादा ही प्यार था। प्यार रहता है बट कुछ ज़्यादा ही प्यार था। एंड जो राधिका थी ना, वो अपना जो दोनों हाथ थे, वो अविका के नेक पे सर्कल करती है, उसे अपनी तरफ पुल करती है और अगेन उसे किस करने लगती है। फर्स्ट किस तो नॉर्मल एकदम प्यार भरी किस थी, बट ये वाली किस ना थोड़ी-सी अग्रेसिव थी, थोड़ी-सी इंटेंस थी। बोल सकते हैं दोनों इंटेंस वे में किस कर रहे थे, बट अविका का ज़्यादा प्रेशर था, आई मीन फ़ोर्सफुल ज़्यादा थी वो। एकदम लिप्स पे बाइट वाइट करना खूब फ़ोर्सफुल वे में। बोल सकते हैं अविका अपना जितना भी गुस्सा या इमोशंस था, वो इस किस के ज़रिए निकाल रही थी, प्रॉपर। और थोड़ी देर अविका जो राधिका की लिप्स थी, उसे किस करती है, सक करती है एंड बाइट करती है। एंड एक टाइम ऐसा आता है ना, लिप्स पे बहुत फ़ोर्सफुल वे में बाइट करती है, जिसकी वजह से जो राधिका थी, उसके मतलब लिप्स में गैप आ जाता एंड अविका उस मौके का फ़ायदा उठा के अपनी जो लिप्स थी, वो राधिका के माउथ में डालती है और उसके लिप्स पे आई मीन टंग थी, सॉरी गाइस, और राधिका के माउथ को एक्सप्लोर करती है। प्रॉपर मेकआउट बोल सकते हैं, ऐसा था। एंड जो उसका हाथ राधिका के कमर पे था, अब वो सूट जो उसने पहना हुआ था राधिका ने कुर्ती, उसके अब अंदर डालती है और धीरे-धीरे ना वो हाथ बोल सकते हैं पहले उसके स्टमक को पूरा मतलब हाथ मतलब पूरा सहलाती या केयर्स करती है बोल सकते हैं एंड देन धीरे-धीरे उसका हाथ राधिका की जो चेस्ट एरिया था ना, उधर आता है। थोड़ी देर बाद जो अविका उसके चेस्ट एरिया पे हाथ था, उसे उसका चेस्ट ग्रैब करती है टाइटली और प्रेस करके दबाती है, जिसकी वजह से अभी राधिका जो किस कर रही थी, किसके बीच में मौन करती है एंड जो अविका थी वो किस ब्रेक करती है, राधिका की तरफ देखती है, कहती है, "अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और अभी से?" और जो राधिका थी ना गाइस, वो अविका को घूरते हुए देखती हुए कहती है, "तुम्हें कुछ करना है कि मैं जाऊँ यहाँ से? अभी मेरा बिल्कुल मज़ाक का मूड नहीं है।" और ये बात सुन के ना जो अविका थी ना वो हँसती, ठीक है क्या? करना तो बहुत कुछ है। और ये बोल के वो अगेन किस करने लगती है राधिका को और उसका जो हाथ था वो अपना काम कर ही रहा था। उसके चेस्ट पे मतलब प्रॉपर प्रेस कर रही थी और प्रेस ही कर रही थी और केयर्स कर रही थी और उसे किस कर रही थी।
ऐसे ही बोल सकते हैं उनका किस कंटिन्यू करती हूँ 4-5 मिनट तक एंड थोड़ी देर बाद किस ब्रेक करती हूँ और जो राधिका थी ना, वो धीरे से अविका जो टाई थी ना, उसे लूज़ करती है। लूज़ तो थी ऑलरेडी, उसे ओपन करती है धीरे से और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी ना, इन दोनों में से किसी ने भी आई कॉन्टैक्ट अपनी ब्रेक नहीं की थी। एकदम सीरियस होके एक-दूसरे को देख रहे थे। राधिका धीरे-धीरे टाई रिमूव कर देती है एंड अविका के जो शर्ट के बटन्स थे, वो ओपन करती है। और ना गाइस, जो राधिका थी ना, वो अविका को थोड़ा-सा पुश करती है उठने के लिए। जो अविका थी, वो वहीं उठ जाती है। उठ के वो बैठती है काउच पे एंड राधिका उठ के आके अविका के लेफ्ट में बैठती है, फेस टू फेस बोल सकते हैं, एज़ यू नो उसके लेफ्ट में आके बैठी हो, एकदम प्रॉपर सामने-सामने नहीं होता गाइस, वैसा वाला। और राधिका की राधिका ने अविका के शर्ट्स के बटन ओपन कर दिए थे। जो उसकी शर्ट इन थी, उसे बोल सकते हैं निकाल दिया था बाहर उसके पैंट से, मतलब होता नहीं है, इन कर रखा हो उसे अनइन कर देना, ऐसा वाला। और उसके शर्ट्स के जितने भी बटन्स थे सब ओपन कर दिए थे और अविका की जॉ लाइन पे किस करने लगी थी राधिका। भाई साहब, अविका तो भाई बस शॉक में थी कि उसकी बेबी, मतलब जो राधिका भोली भाली क्यूट लग रही थी अभी, अचानक से उसकी गोद में, वो भी फेस टू फेस एंड उसके सारे बटन्स खोल के ऐसे किस कर रही है एकदम। बोल्ड मूव था उसके लिए, बट उसे अच्छा लग रहा था। सो राधिका उसे किस कर रही होती है उसके जॉ लाइन पे, उसके नेक पे सक करती है, हिकिस बनाती है 3-4, 3-4 बोल सकते हैं, हाँ, यस, शी इज़ एक्सपर्ट गाइस, ओके। 3-4 हिकिस बनाती है इसके, और जो शोल्डर थे ना, उस पे ना एक कस के बाइट करती है। बहुत सा ना, बहुत तेज़ कस के बाइट करती है। इसकी वजह से जो राधिका अविका थी ना, उसके मुँह से मतलब आवाज़ निकलती। वो राधिका का बाल पकड़ती है और उसे पीछे खींचती है और कहती है, क्या कर रही हो ये? हाँ, देखो निशान पड़ गए मुझे दाँत के। हुँ? जो राधिका थी, वो कहती, अच्छा जी, तुम जब करो तो ठीक, मैं करूँ तो गलत। तुम भी यही करती हो ना? सो मैंने भी यही किया। एंड जो अविका है ना, वो जो उसने राधिका के बाल पकड़ रखे थे, उसे एकदम अपने क्लोज लेके आती है, अपने फेस के, और कहती है, मैंने तो इतना किया भी नहीं है, जितने तुम मुझसे बदले ले रही हो। हुँ? और मैं, जो राधिका है, वो अपने बाल छुड़ाती है और कहती, और जो अविका के हाथ थे उसे साइड करती है और कहती, चुपचाप बैठी रहो, मैं जो कर रही हूँ ना मुझे करने दो, बीच में इंटरफेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन वो राधिका के सॉरी राधिका अविका को किस करने लग जाती है, उसके जॉ लाइन पे, उसके नेक पे कीज बनाना, शोल्डर एरिया पे, और प्रॉपर किसिंग वसिंग चल रही थी। और इधर जो हमारी अविका थी, भाई, राधिका तो उसकी गोद में बैठी थी, वो धीरे से ना, वो अपना जो हाथ था, वो राधिका के सूट के अंदर अगेन डालती है, इस टाइम दोनों, एंड राधिका की जो चेस्ट थे उसे ग्रैब करती है और प्रेस करने लगती है। और जो हमारी अविका राधिका थी, वो तो उसे किस कर ही रही थी उसके नेक पे, और अविका भी उसे प्रॉपर, मतलब उसके चेस्ट के साथ अपना एंजॉय कर रही थी। एंड थोड़ी देर बाद ना, जो अविका है, वो अपना एक हाथ निकालती है बाहर राधिका के कुर्ते से एंड अविका का जो राधिका का जो नेक था वो पकड़ती है और अगेन उसे किस करने लगती है, फोर्सफुल वे में, जैसे भी बोल सकते हैं, तो किस करने लगती है। जो हमारी राधिका है, वो भी उसको प्रॉपर सपोर्ट, मतलब अप्रिशिएट करती है, नो डाउट। अप्रिशिएट व्हाट यार, क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं? आई मीन सपोर्ट, रिस्पॉन्स करती है, ओके। तो दोनों किस कर रहे होते हैं एंड जो हमारी अविका थी, अब थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी, मतलब फुल कंट्रोल नहीं था उसको, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी वो। अब उसका था कि अब उसे राधिका चाहिए एंड वो
उसे कंप्लीटली किस कर रही थी, फोर्सफुल बोल सकते हैं, जैसे ही बोल सकते हैं, और उसके चेक्स जो चेस्ट एरिया था उस पे भी आप प्रेस कर रही थी बहुत ज़्यादा। और ना वो थोड़ी देर बाद किस ब्रेक करती है वो, और अपनी ना शर्ट रिमूव करने जाती है, एंड जो राधिका है, मतलब बोल सकते हैं वो उसकी शर्ट रिमूव कर रही होती है। एंड गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल। ओके, बिकॉज कल ट्विस्ट है, आई मीन सरप्राइज है। ओके बाय, टेक केयर, एंड गाइस अगेन हैप्पी नवरात्रि। हाँ, माता जी माफ करना। बाय बाय गाइस।